हेलो चिल्ड्रन, आज हमारा 7th क्लास के अंदर इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट है। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक कंसेप्ट को याद करना और उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, अपने स्कूल में एडमिशन शुरू हो गए, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एडमिशन करवा सकते हो और एडमिशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के मोड से शुरू कर दिया गया है, ठीक है। स्कूल के नेम प्लेट्स के अंदर जो आपको मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है वो स्कूल के प्रिंसिपल, ट्रस्टी और सर के नंबर है, ठीक है। तो आप लोग इन नंबर पे संपर्क करके कांटेक्ट अपनी बच्चों की एडमिशन की सीट को कंफर्म करवा सकते हो, ठीक है। और कोरोना वायरस के चलते इस साल स्कूल में सभी स्कूलों में लिमिटेड सीटें रखी गई है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन को कंफर्म करवा सकते हो, ठीक है। अपने आस पड़ोस के पड़ोसियों को बोलकर भी बोल सकते हो वहाँ पे भी आपको, ठीक है। तो देखिए, और इस साल से कोरोना वायरस के चलते प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, उसकी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के कंसेप्ट के साथ में, ठीक है। देखिए, हमारा आज का कंसेप्ट है मॉडल। क्या है? मॉडल। अब देखिए मॉडल होता क्या है, मॉडल, ठीक है। देखिए मॉडल की डेफिनेशंस क्या होगी, थोड़ा ध्यान दीजिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स इन द इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। मॉडल इंग्लिश ग्रामर के अंदर मतलब 2 तरीके के ऑक्सिलरी वर्ब होती है। सबसे पहला जो होता है वो है प्राइमरी। कौन सा होता है? प्राइमरी। फिर देखिए, सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, फिर सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है। देखिए, इसके अंतर्गत बी जैसे इज़, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड तथा हैव, हैज़, हैव, हैड सहायक क्रियाएं आती है। इसके अंदर कौन सी आती है? सहायक क्रिया। जो मैंने आपको प्रत्येक क्लास में मैंने बताया कि सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, ठीक है। इनका मुख्य तथा सहायक क्रिया दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जाता है। ये सहायक क्रियाएं काल, टेंस, वचन, नंबर और पुरुष पर्सन से प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। इसमें टेंस के अंदर जैसे पर्सन अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है या जैसे हमारे सब्जेक्ट कैसा है तो उसी के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब चेंजेस होती रहती है, ठीक है। हर एक टेंस के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब बदलती रहती है। वचन जो नंबर होते हैं उसके अंदर भी ये हेल्पिंग वर्ब बदलती रहती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको हम अगली क्लास में इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और तब तक आपको इसकी एक प्रकार इसका लिखना है नोटबुक के अंदर और मुझे भेज देना है, ठीक है, अच्छी राइटिंग में। और आप लोग जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और मुझे भेज देना है, ठीक है बच्चों। और काफ़ी बच्चे होमवर्क लिखकर भेज रहे हैं, तो आप लोग भी ये जो जितना मैंने अभी जो पढ़ाया है ना, इतना सा मॉडल का मैंने एक ही परिभाषा बताई गई है, वो भी इसकी मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी की, ठीक है। तो आप लोग ये पूरा होमवर्क नोटबुक में लिखना है यहाँ से यहाँ तक अच्छी राइटिंग में और मुझे भेज देना है, ठीक है बच्चों।